जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो उर्दू कैलीग्राफ़ी, उर्दू ख़ताती पर होगी और इस वीडियो में हम आप लोगों को कपड़े का बैनर लिखना सिखाएंगे। हमारे पास ब्रश है, वाटर कलर्स हैं और ये कपड़ा आपके सामने दीवार पर हम लगा रहे हैं इसको सख्त करके, ताकि इसमें सिलवटें ना रहें। और ये दीवार के साथ कीलों के साथ हमने इसको इस तरह से लगाया है, इस तरह से इसको दीवार के साथ चिपका किया है कि इस कपड़े में एक प्रॉपर सख्ती हो और जब इस पर लिख रहे हों कलर्स फैले नहीं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल मुबशिर आर्ट्स अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही हम कोई ख़ताती से रिलेटेड नई वीडियोस पोस्ट करें तो आपको फ़ौरी उनका बाकायदा नोटिफिकेशन मिले और वक्त पर आप हमारी वीडियोस देख सकें। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वाटर कलर है और इसकी मदद से हम जो है लिख रहे हैं। ब्रश है हमारे पास, तो हार्ड ब्रश हैं ये, इनसे हम लफ्ज़ लिख रहे हैं और आप देखें इनको। तो इसमें जिस तरह से हम कलम से लिखकर आप लोगों को दिखाते थे पहले, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम कलम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसमें हम ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कलम से हम सीधा लिख रहे होते हैं, कलम से हम आगे की जानिब लिख रहे होते हैं, यानी कि उसको बैक मूव नहीं करते। और कहीं भी बैक मूव कर भी सकते हैं, मगर उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो सीधा एक रवानी के साथ लिख रहे होते हैं, यानी कि उल्टा कलम नहीं चलाते। तो ब्रश जो है इसका एक तरफ झुकाव होता है, तो झुकाव की वजह से हमें उल्टा कहीं से सीधा ब्रश हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसको आपने देखना है कि हम कौन से लफ्ज़ को किस तरफ लेके जाते हैं। जैसे कि हमने ये अभी जावेद लिखा है, तो इसमें आप देखें कि हम इसको किस तरफ से यानी कि और किस साइड को मूव कर रहे हैं, और जब इसको हमने फिल करना है तो किस तरह से हम इसको उल्टा सीधा करके यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके नोट करने वाली हैं। तो चीज़ ये होती है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ लफ्ज़ों की बनावट की तरफ ध्यान नहीं रखना होता, बल्कि आपने एक एक चीज़ को नोट करना होता है कि हम ब्रश किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई वीडियो हमारी आप देखते हैं जिसमें हम कलम से लिख रहे हैं, तो आप एक एक चीज़ को नोट करें कि हम कलम से जो लिख रहे हैं ये किस तरह से लिख रहे हैं, किस तरफ हम इसकी जो है किस तरह से झुकाव है किस तरफ, और इसका जो मूवमेंट जो है वो किस तरह से हम इसको कर रहे हैं। खैर, जावेद उमर हम लिख रहे हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, बताता चलूँ आप लोगों को कि ये जो वीडियो हम इस वक्त आप लोगों के लिए बना रहे हैं, जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये हमारे उन पुराने स्टूडेंट्स के लिए है कि जो ख़ताती की वीडियोस शुरू से देखते आ रहे हैं। जब हमने बेसिक्स की वीडियोस बनाई थी तब से देखते आ रहे हैं, तमाम वीडियोस उन्होंने देखी, सीखी। उन्होंने सबसे पहले हरूफ सीखे, हरूफ तहजी सीखे, उसके बाद हमने हरूफ को आपस में मिलाकर तख्ती लिखी, तो वो तख्ती भी उन्होंने मुकम्मल की। जैसा कि बे अलिफ बा, बे को बे के साथ जोड़ा यानी कि बब, फिर बे को जीम के साथ बज। इस तरह से हमने मुकम्मल तख्ती जो लिखी थी उसकी उन्होंने ठीक ठाक प्रैक्टिस की। उस जैसे उन्होंने लफ्ज़ लिखे, मुकम्मल सीखे। उसके बाद फिर हमने वीडियोस बनाई जिनमें हमने कुछ इशार लिखे, कुछ इशार जो हैं 2 लाइनों के 3 लाइनों के जब इशार लिखे, कुछ हमने मार्कर की मदद से भी लिखे, कुछ हमने कलम की मदद से लिखे। तो वो सारे जो हमने लिखे हैं उनकी ठीक ठाक जिन्होंने प्रैक्टिस की है, तो वो सारे मराहल उन्होंने तय किए हैं। जैसा कि हमने डबल चाक से लिखना भी सिखाया, डबल पेंसिल से लिखना सिखाया, ड्राइंग यानी कि जो लफ्ज़ों की ड्राइंग की जाती है वो सिखाई थी। तो ये जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। तो जब उनकी राइटिंग अक्सर हम देखते हैं, यानी कि जब वो हमारे जैसा सेम लिख रहे होते हैं, तो अब उन्हें ज़रूरत है कि वो एज़ ए प्रोफेशनल कैलीग्राफ़र, प्रोफेशनल पेंटर काम कर सकें और काम करें। तो इसलिए ये वीडियो अब जो नेक्स्ट लेवल है, ये अप लेवल है, तो ये अब उन्हें स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप भी इस तरह का लिखना चाहते हैं, तो आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप आज से ये लिखने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि अगर इस तरह से लिखेंगे तो आप प्रॉपर नहीं सीख पाएंगे और ये आप बहुत जल्द इससे उकता जाएंगे। जब कोई भी काम एक इंसान नहीं कर पाता तो वो उसको छोड़ देता है, उससे उकता जाता है। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बजाय आप हमारे चैनल पर जाएं और वहाँ पर बेसिक्स ऑफ उर्दू हैंड राइटिंग की वीडियोज़ आपको मिलेंगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप देखें, तो वहाँ से आप
फ़र्स्ट लेसन से स्टार्ट करें। फ़र्स्ट लेसन जिसमें हमने हरूफ तहजी लिखना सिखाया, जिसमें हमने अलिफ बे जीम दाल रे यानी कि ये सारे हरूफ हमने लिख कर आप लोगों के साथ शेयर किए। हमने आप लोगों को बताया कि उसमें आप कौन से हर्फ को कितना लंबा लिख सकते हैं, कितना मोटा इसको बना सकते हैं, कितना लंबा इसको खींच सकते हैं, यानी कि उसकी डिटेल में हमने बात की थी, उसकी बनावट पे हमने बात की थी। और वो बहुत मुफीद इन्फॉर्मेशन है और बिगिनर्स के लिए जो नए कैलीग्राफी सीखना चाहते हैं उनके लिए वो बहुत मुफीद इन्फॉर्मेशन थी। हमने हर वीडियो को ख़ास बनाया। हमने कोशिश की है कि वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोगों को बातें बता सकें, ट्रिक्स बता सकें। और जिस तरह से अभी भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। हम एक वक्त में कोशिश करते हैं कि आपको लफ्ज़ों का ही ना बताएं, बल्कि आपको उनके बारे में और छुपी हुई चीज़ें जो कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर एक उस्ताद के पास जब आप सीखते हैं तो आपको उस्ताद बताता है बहुत सारी बातें। देखें, ऑनलाइन सीखने में और इस तरह से जिस तरह से आप यूट्यूब पे सीख रहे हैं ऑनलाइन, और इसके अलावा फेसबुक पे या किसी और पेंटर्स की आप जब वीडियोस देखते हैं, और इसमें यह होता है कि आपके जहन में बहुत सारे सवालात आते हैं जिनके आपको जवाब नहीं मिलते, तो वो जो चीज़ें हैं वो आप मिस कर लेते हैं। इसलिए बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स की कोशिश होती है कि वो किसी कैलीग्राफी के इंस्टीट्यूट में जाएं और वहाँ पर जाकर कैलीग्राफी प्रॉपर सीखें। अच्छी बात है अगर आप कहीं पर जाकर कोर्स करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने लिए अपनी लाइफ के लिए टाइम निकाल रहे हैं और ये आप ऐसा हुनर सीखना चाहते हैं कि जो सारी ज़िंदगी आपके काम आएगा। देखिए, आप जब एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं, आप एक क्लास पढ़ रहे होते हैं, जैसे एक मिसाल है आप 5 क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है। जब आप 6 क्लास में होते हैं, फिर आप 7 में जाते हैं, तो आप 5 के अगर आपसे एग्ज़ाम्स लिए जाएं तो जो आपके नंबर पहले आए थे वो आपके कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें भूल चुके होते हैं। हर माँ बाप की तमाम पेरेंट्स की तकरीबन ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन ले, और वो इस चीज़ के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने बजट के मुताबिक वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्चा करने की कोशिश करते हैं बच्चों की तालीम पर, ठीक है। और वो बच्चे हैंड राइटिंग पे आकर बहुत ज़्यादा मार खाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि उनका रिज़ल्ट ख़राब ही इसी वजह से आ रहा होता है कि उनकी हैंड राइटिंग ठीक नहीं होती। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपका भी यही मसला है तो आप लोगों को चाहिए कि आप अपनी हैंड राइटिंग को दुरुस्त करें, और अपनी हैंड राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते, जैसा कि मैं अभी बता रहा था आप लोगों को कि इंस्टीट्यूट में जाना बहुत बेहतर है, क्योंकि आप अपने उस्ताद से जो आपके जहन में सवाल आता है तो आप फ़ौरी उससे पूछ सकते हैं और उस्ताद आपको फ़ौरी बताता है। तो इससे बजाय कि आप कोई 4-6 महीने कहीं लगा कर सीखें, तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर किसी अच्छे कैलीग्राफर के पास जाकर सीख रहे होंगे तो आप बहुत जल्द सीख सकेंगे। खैर, मेरा इंस्टीट्यूट नहीं है, मैं कहीं पे इंस्टीट्यूट बनाकर नहीं बैठा अभी, तो मेरी कोशिश है कि आप लोगों तक जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं तो मैं वो करूं। इसलिए कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जब हम लिख कर दिखा रहे होते हैं, जब आप लोगों को ऐसे वीडियो बनाकर दिखा रहे होते हैं, आप लोगों को बाकायदा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जैसा कि मैं मुसलसल आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को हर चीज़ जो है वो बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ऐसा फ़ील ना हो कि हम किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गए, हमने कहीं पर जाकर नहीं सीखा। आप लोगों को बाकायदा यहाँ पर तमाम इन्फॉर्मेशन मिले जो आपको चाहिए, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक कलर हमने पकड़ा, हमने दरअसल पहले चॉक की मदद से, आप देख रहे होंगे, पहले हमने तरतीब निकाली है प्रॉपर, जो है हमने एक अंदाज़ा लगाया है कि यहाँ पे खुशामदीद आएगा, यहाँ पे जैसे राना जावेद उमर है इनका, यानी कि जो MNA MP हैं, इनके जो नाम हैं वो हमने एक तरतीब निकाली। जैसे हम ये अब आगे टिकट होल्डर लिखा है हमने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगा यहाँ पे। तो ये जो आप देख रहे होंगे हल्का हल्का चाक नज़र आ रहा है, ये एक तरतीब निकाली है कि जी हमने इस जगह पे ये लफ्ज़ लिखना है, ये लफ्ज़ बनाना है। तो फिर उस तरतीब को लेकर हम आगे जो है वो लिख रहे हैं, और हम एक कलर पकड़ते हैं। फ़र्ज़ करें हमने रेड कलर पहले पकड़ा और उससे हमने जितने लफ्ज़ बनाने थे, जो हमने रेड कलर से लिखना था वो हमने लिख कर अब उसको हमने एक साइड पे रख दिया। अब दोबारा रेड कलर की बारी नहीं आएगी।
तो एक साइड पे हमने उसका नाम लिखा, दूसरी साइड पे मोटी हेडिंग थी खुशामदीद की, उनको वेलकम करने की, तो हमने वो लिखा। ठीक है। अब टिकट होल्डर जो है, ये जो इसकी लाइन है ये हमने ग्रीन कलर से लिखी है, तो इसी तरह से हम ग्रीन कलर यूज़ करेंगे, और जहाँ पर ग्रीन कलर यानी कि जहाँ जहाँ पर यूज़ करना चाहिए हमें उतना हम यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कलर की बारी आएगी। तो ये आप देखें किस तरह से लिखा जा रहा है और किस तरह से ब्रश का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जो कपड़े का बैनर है जो आप देख रहे हैं नीचे येलो कलर, येलो फ्लोरोसेंट है ये, तो इसके ऊपर हम वाटर कलर, एक्रामाइन वाटर कलर की मदद से लिख रहे हैं। ये वाटर कलर आपको किसी आर्ट स्टोर से मिल सकते हैं, ये आम नॉर्मल जो पेंट वाली दुकानें होती हैं उनसे नहीं मिलते, तो ये किसी आपको आर्ट स्टोर से ही मिलेंगे, या फिर किसी अपने इलाके में किसी पेंटर की शॉप से आप हासिल कर सकते हैं जो पेंटर्स बैनर लिखते हैं। तो ये आपके गली मोहल्लों में मौजूद होते हैं। अक्सर आप कोई बोर्ड वगैरह जो हाथ से लिखा हुआ बोर्ड होता है उसे अगर आप देखते हैं तो उस पर लिखा होता है, जैसे हमारे जो बैनर्स लिखे जाते हैं उन पर लिखा जाता है मुबशिर आर्ट्स। तो आपके एरिया में जो पेंटर होगा उसने भी छोटा सा अपना साइन दिया होता है अपने बैनर्स पे, तो उस साइन में उनका नाम होता है, उनका फ़ोन नंबर होता है, तो आप उनको फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि उनका सेटअप कहाँ है, फिर वहाँ पर आप जाकर आसानी से ये पेंट्स हासिल कर सकते हैं। ये वाटर पेंट जो हैं बहुत ही सस्ते हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये हर एक आसानी से हासिल कर सकता है। तो हमने ये इंसाफ लिखा है, इंसाफ के नुक्ते का जो कलर था वो थोड़ा सा नीचे की जानिब आ गया। अच्छा खैर, अच्छा जी, मरक्का, जिस इलाके में वो तशरीफ़ ला रहे हैं उस इलाके का नाम लिखा जा रहा है जी, मरक्का। ये चीज़ इस तरह से। ये जब आपने चौक की मदद से आपने तरतीब लगाई होती है तो फिर आपको टेंशन नहीं होती, आपको अंदाज़ा रहता है कि कौन सी जगह पे हमने कितना बड़ा और कितनी जगह पे हमने लफ्ज़ को समेटना है। ठीक है, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती इसके वजह से। अगर आप इसको चौक से ड्राइंग किए बगैर अगर आप लिखेंगे तो फिर इसमें मसला होता है कि आपके जो लफ्ज़ हैं वो बाज़ औक़ात कहीं आपको बड़े या छोटे करने पड़ जाते हैं तो वो बुरे लगते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप पहले लाइनें लगाएं, लाइनें लगाकर फिर उनकी ड्राइंग करें, तमाम वर्ड्स की, तमाम हरूफ जो आप लिखना चाहते हैं उनकी, तो उनको प्रॉपर आप लिख कर यानी कि ड्राइंग करके उनकी, उसके बाद आप पेंट से लिखें ताकि आपकी लिखाई बेहतर हो और मिस्टेक की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। तो मरक्का गांव में तशरीफ़ ला रहे हैं, तो ये चीज़ इस तरह से। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो वाटर पेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक्रामाइन वाटर कलर है, तो ये आप बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये बहुत सस्ते पेंट हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं हैं, तो ये आप यूज़ करें। इनसे आप बाकायदा मश्क भी कर सकते हैं, यानी कि आप उससे कलम से भी आप लिख सकते हैं। मगर कलम से लिखने के लिए, पेपर पर लिखने के लिए सबसे बेहतर इंक डॉलर की इंक होती है, तो आप वो यूज़ करें जो कि आम नॉर्मल पेन में यूज़ होती है। और पेपर आप हमेशा आर्ट पेपर इस्तेमाल करें। आप नॉर्मल पेपर, जो कॉपी वाला पेपर होता है, वो कभी यूज़ ना किया करें, क्योंकि उस पर जब आप लिखते हैं तो लिखाई फैल जाती है, इंक फैल जाती है, तो आपकी लिखाई मोटी मोटी सी हो जाती है, तो वो बहुत बुरी लगती है। तो ये चीज़ हम जनाब, जनाब जो है वो छोटे ब्रश की मदद से, ये देखें आप, ये चीज़। प्यारे दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल मुबशिर आर्ट्स अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें,
क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जब हम रिपोर्ट्स में देखते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कितनी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, तो उसमें सिर्फ 15%, पहले 20% था, यानी कि 20% था, अब 15% हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारी वीडियोस देखते हैं, और बाकी जो 85%, 85% जो लोग हैं वो बग़ैर सब्सक्राइब किए हमारे चैनल की वीडियोस देखते रहते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब करें। तो आपके सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जब हमें सब्सक्राइबर्स मिल रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को हमारे स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं मुसलसल। तो फिर हम इस पर मज़ीद मेहनत करते हैं और हमें इससे एक बाकायदा मोटिवेशन मिलती है कि हम इस पर और ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि हमारे मुंतज़िर हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो ये चीज़ ख़ास करके जब आप वीडियो को देखते हैं तो आप वीडियो को मुकम्मल देखा करें और वीडियोस को स्किप नहीं किया करें। पूरी वीडियोस को अच्छे तरीके से आप ऑनलाइन देखा करें और साथ लाइक किया करें, शेयर भी किया करें उन दोस्तों के साथ जो कि कैलीग्राफ़ी का शौक़ रखते हैं। जो कैलीग्राफ़ी का शौक़ नहीं रखते, जो अपनी हैंड राइटिंग को दुरुस्त नहीं करना चाहते, तो उनको इस वीडियो को शेयर करने का भी फ़ायदा कोई नहीं। आप इस वीडियो को उन लोगों से शेयर ज़रूर किया करें कि जो कैलीग्राफ़ी करना चाहते हैं, जो कैलीग्राफ़ी सीखना चाहते हैं। तो जो आपकी नज़र में जिनकी हैंड राइटिंग ख़राब है, जिनको अपनी हैंड राइटिंग दुरुस्त करनी चाहिए, उनको भी आप ये वीडियो सेंड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं इस चैनल के बारे में। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जब हमने लिखा है तो फ़े के नुक्ते का जो पेंट था वो नीचे बह गया था, क्योंकि इसको जब पेंट को में डुबोते हैं ब्रश को, तो इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया जाता है साइडों पे कि जो इजाफ़ी मिकदार में पेंट लगा हो ब्रश के साथ वो डब्बे में ही रह जाए। तो अक्सर ऐसा होता है कि उसके साथ अगर ज़्यादा पेंट आ जाए तो वो नीचे की जानिब बह जाता है। तो खैर इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। वही चीज़ अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, अगर आपने मेहनत स्टार्टिंग में की होगी, अगर आपने प्रॉपर कलम के साथ आपने लिखा होगा, आपको लफ्ज़ों की, आपको हरूफ की शेप का अंदाज़ा होगा, आपको पता होगा कि कौन सा हर्फ किस तरह से लिखा जाता है, कौन सा लफ्ज़ किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से इसकी शेप होती है, तो आपके हाथ में ब्रश दे दिया जाए या आपको कहा जाए कि उंगलियों की मदद से ही आप लिख दें, उंगलियों को पेंट में भगो के लिखें, तो आप फिर भी लिख पाएंगे। आपको कभी भी बंदिश नहीं होगी कि मेरे लिए जी बहुत अच्छा कलम लेके आए हैं, मैं फिर ही लिख सकता हूँ। आपको जो दुनिया की चीज़ पकड़ा दें आप उससे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको शेप का अंदाज़ा होगा। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप हमारी वीडियोज़ को देखने के साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, और ये आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप मेरे अलावा जो दुनिया के सबसे अजीम तरीन, सबसे अच्छे ख़तात हैं, अगर आप उनके साथ भी बैठते हैं, उनके पास भी जाते हैं, अगर उनको आप लिखते हुए देखते भी हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप चाहे उनके पास 10 साल क्यों नहीं बैठें, तो आप ख़तात कभी नहीं बन पाएंगे, कभी भी आप अच्छा नहीं लिख पाएंगे। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं और हर एक दिन कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लिखा जाए, तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द कामयाब होंगे। तो लो जी, ये बैनर हमने अब इस वक्त लिख दिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये बैनर पसंद आया होगा, और हमने इसमें जिस तरह से आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, कोशिश किया करें जो बातें मैं आप लोगों के साथ करता हूँ, मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ इसको याद रखा करें, क्योंकि ये आपके लाइफ में हमेशा काम आएगी। ये आप ऑनलाइन कभी भी जब आप सीख रहे होते हैं तो ये आपको इन्फॉर्मेशन इस तरह से कोई भी नहीं बता पा रहा होता, और ना ही कोई इतना बोल रहा होता है, और मेरी कोशिश होती है कि आपको हर वो चीज़ बताऊं कि जो आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीख सकते हैं। मैं आपके जहन में आने वाले हर सवाल का अपनी वीडियोस में ही जवाब दे दूं, ताकि आपको ये कमी फ़ील ना हो कि यार हम कभी किसी उस्ताद के पास नहीं गए, कभी आप ये ना कहें कि हमने किसी उस्ताद से सीखा नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, 85,000 से ऊपर जा रहे हैं, अभी इंशाल्लाह लाख होने वाले हैं हमारे सब्सक्राइबर्स। तो ये सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं ये हमारी वीडियोस देखते हैं, मुसलसल सीखते हैं। खुशी होती है कि हम अपनी उर्दू ज़ुबान को प्रमोट कर रहे हैं। तो आप भी इस अमल में हमारा साथ दें, आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें दूसरों के साथ,
तो खैर हमने ये आज जो बैनर लिखा है आप लोगों को बताया है। ये देखिए हमने लगाए हैं, ये 3 बैनर थे मेरा ख्याल, 3 बैनर हैं जो हमने ऊपर नीचे करके हमने एक साथ ही कपड़ा लगा दिया। पहले बैनर पे हमने ड्राइंग की आपके सामने और उसको लिखा, और बाकी जो 3 हैं जो यानी कि जो नीचे बाकी 2 हैं बल्कि वो छप गए हैं इस वक्त, उनके ऊपर हल्के हल्के पेंट्स चले गए हैं। अब यानी कि जब दूसरा बैनर हम लिखेंगे तो उस बैनर पे हमें चौक की मदद से दोबारा तरतीब नहीं निकालनी पड़ेगी, दोबारा लफ्ज़ नहीं। अब जो शागिर्द टाइप हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी हम अगर कहें कि ये बैनर लिखें तो ये इनके ऊपर ऊपर बुरश फेर कर बड़े आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये था बैनर लिखने का तरीका। अगर आपके पास कोई 5-10 बैनर आ जाते हैं तो आप एक वक्त में 4 बैनर या 5 बैनर लगाएं, इससे ज़्यादा बैनर नहीं लगाएं। तो 4 बैनर एक टाइम में लगा के या 5 बैनर लगा के उसको ऊपर आप पहले बैनर पे लिखेंगे तो दूसरों पे छप जाएगा। फिर आप पहले बैनर को उतारें, फिर दूसरे पे लिखें, फिर दूसरे को उतारें, फिर तीसरे पे लिखें। तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ आप ख़ुद बैनर लिख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो आप ये हमारा यूट्यूब चैनल मुबश्शिर आर्ट्स, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों के लिए हम मुसलसल बनाते रहेंगे, आप लोगों के लिए वीडियोस हम शेयर करते रहेंगे, और आप इंशाल्लाह बहुत जल्द हमसे कैलीग्राफी ख़ताती सीख सकेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस हमारी वक्त पर मिलती रहें। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे इसी तरह की नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।